एपिसोड नंबर 5 में दिखाया जाता है कि ज़ाइजैक के अंकल उसके फादर से इतनी महंगी डील करने पर लड़ रहे थे, मगर ज़ाइजैक के फादर कहते हैं, मैं अपने बेटे के लेवल को बढ़ाने के लिए कुछ भी खरीद सकता हूँ, मैं अपनी सारी दौलत भी उस पर लुटा सकता हूँ। वहाँ ज़ाइजैन, जो ये सब सुन रहा था, वो आकर अपने फादर के गले लग जाता है और इमोशनल होकर कहता है, मैं बहुत जल्द अपने लेवल को बढ़ा लूंगा और 3 साल के बाद होने वाली उस लड़ाई में जरूर जीतूंगा। ये सुनकर उसके फादर अपने बेटे पर प्राउड फील करते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे स्पिरिट ऑफ एलेक्सर देते हैं। ज़ाइजैन ये सोच लेता है कि आज वो अपना लेवल जरूर बढ़ाएगा। उसे अपने लेवल बढ़ाने की बहुत ज्यादा जल्दी थी, मगर उसके मास्टर उसे कहते हैं, जल्दी मत करो ज़ायान, क्योंकि अगर तुम जल्दी करोगे तो इससे तुम्हारी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अब वो दिल लगाकर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। वो वैक्यूम पंप और फायर ब्लोइंग टेक्निक की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। ये सब देखकर उसके मास्टर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी उम्मीद से बढ़कर काम कर रहा था। उसके मास्टर को आहिस्ता आहिस्ता उसकी कामयाबी का यकीन होता जा रहा था। ज़ायान का मन था कि वो जल्दी से जल्दी लेवल 7 पर पहुंच जाए, मगर उसके मास्टर कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी इस लेवल पर नहीं पहुंच सकते, इसके लिए तुम्हें कम से कम 2 साल का टाइम लग जाएगा। मगर ज़ाइजैन, उसे तो 2 महीने के अंदर अंदर लेवल 7 तक पहुंचने का जुनून सवार हो गया था। इसकी वजह ये थी क्योंकि 2 महीने के अंदर अंदर उस शहर में कमिंग ऑफ एज सेरेमनी थी, जिसमें उसे अपनी कैपेबिलिटीज दिखानी थी। इसके बाद एपिसोड में हमें नायोन को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उसी पर्वत पर बैठी मेडिटेट कर रही थी और साथ ही साथ 3 साल बाद होने वाली उस लड़ाई के बारे में सोच रही थी। यहाँ ज़ाइजैन को ट्रेनिंग करते करते 1 साल गुजर जाता है और एक सुबह उसकी बहन उसे जगाने आती है। वो उसके साथ टावर के पास जाता है, जहाँ सब लोग अपना अपना लेवल चेक कर रहे थे। अब जब ज़ाइजैन अपना लेवल चेक करने के लिए आगे बढ़ता है तो सब लोग उसका मजाक बनाते हैं, मगर जब वो अपना लेवल चेक करता है तो सब हैरान हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उसका लेवल 7 शो होता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने इस माँ अपने मास्टर की इंस्ट्रक्शंस के साथ बहुत सख्त ट्रेनिंग की थी। उसने इस टाइम में अपनी प्रोड्यूस की गई फ्लेम से पानी को उड़ाने का स्किल भी सीख लिया था। इसी सब की वजह से उसका लेवल 7 तक पहुंच गया था। अब ज़ाइजैन बहुत पावरफुल हो चुका था और अपने मास्टर की हेल्प से बहुत सी चीजें जैसा कि वैक्यूम पंप और फायर प्रोड्यूस करने में एक्सपर्ट हो चुका था। ये सब देखकर सब बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे और वही लोग जो उस पर हंस रहे थे अब उसकी तारीफ करने लग गए थे। वहीं खड़ी एक लड़की अब ज़ाइजैन के साथ प्रैक्टिस करना चाहती थी और आकर ज़ाइजैन से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस कर सकती हूँ, मगर ज़ाइजैन की सिस्टर उसे साथ मिलाने से साफ इनकार कर देती है। अब हर तरफ ज़ाइजैन उसके फादर की तारीफें होने लगती हैं। हर कोई ज़ाइजैन की सक्सेस को देखकर हैरान था। वहीं दूसरी तरफ जब ये न्यूज़ जियालीबी हाउस तक पहुंचती है तो जियालीबी इस बात पर काफी तूफान खड़ा करता है, मगर तब उसका बेटा उसे आइडिया देता है कि 1 महीने तक कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है, जिसमें हम उसकी वीकनेस मालूम कर लेंगे और ऐसे हम उससे इजीली हरा सकेंगे। अब 1 माह के बाद जब ये सेरेमनी होती है तो इसमें ज़ाइजैन को रिंग में बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि कोई भी जिसका लेवल 9 या इससे कम है वो ज़ाइजैन को चैलेंज कर सकता है और उसको चैलेंज करने के लिए रिंग में वॉरियर आता है। यहीं आपको बता दिया जाए कि ये वॉरियर वही है जो कि पिछली एपिसोड में ज़ाइजैन की सिस्टर के साथ प्रैक्टिस फाइट कर रहा था और ये वही वॉरियर है जो अक्सर ज़ाइजैन को तंग भी करता रहता है। अब उन दोनों में फाइट स्टार्ट होती है, जिसमें ज़ाइजैन फायर ब्लोइंग टेक्निक के यूज करके उसे हरा देता है। इस पर वॉरियर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसका लेवल 8 है और वो एक ऐसे लड़के से हार रहा है जिसका लेवल 7 था। असल में ज़ाइजैन क्योंकि अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था और स्पिरिट ऑफ एलेक्सर भी अपना असर दिखाने लग गया था, इसीलिए उसका लेवल अब 8 हो चुका था। इसके बाद वॉरियर जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था वो पीछे से ज़ाइजैन पर अटैक कर देता है, मगर ज़ाइजैन अब उससे कम नहीं था। वो इस बार पावर पंप और फायर ब्लोइंग दोनों टेक्निक्स का यूज करके उसे बहुत दूर फेंक देता है। लेकिन मुश्किल तो तब खड़ी होती है जब जियालीबी अपना इविल माइंड का यूज करता है। क्योंकि जियालीबी भी वहां मौजूद था, वो उस वॉरियर को एक मेडिसिन देता है। ये मेडिसिन वो थी जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है। वहां मौजूद सब लोग समझ जाते हैं कि इसने जरूर कोई ऐसी मेडिसिन खा ली है जिससे इसकी पावर बढ़ गई है
और ये वही मेडिसिन है जो कि उनकी सिटी में बैन है, जिसे कोई भी यूज नहीं कर सकता। वो सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर उस वॉरियर पर तो गुस्सा सवार था। वो फौरन से ज़ियाओ जैन को अटैक करने के लिए उसके पीछे से दौड़ता है। यहाँ ज़ियाओ जैन ये भी डरने वालों में से नहीं था, वो भी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वो उस पर काउंटर अटैक करता है और वॉरियर को जख्मी कर देता है। इसके बाद मैच खत्म हो जाता है। यहाँ उस वॉरियर का फादर जब अपने बेटे की हालत देखता है तो कहता है, ज़ियाओ जैन एक जालिम इंसान है, उसने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया है। लेकिन वहां मौजूद बाकी सब लोग उसे बताते हैं कि देखो, इसमें तुम्हारे ही बेटे की गलती है, इसने वो मेडिसिन खाई थी जो कि हमारे सिटी में बैन है। इसके बाद उस वॉरियर की इस मिस्टेक पर उसे जेल में बंद कर दिया जाता है और ज़ियाओ जैन को विनर कह दिया जाता है। ये वॉरियर ज़ियाओ जैन के अंकल का बेटा था। अब सब लोग अपने अपने क्लैन में वापस चले जाते हैं। वहां जाली भी बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिसने एक साल में लेवल 8 को अचीव कर लिया हो। ज़ियाओ जैन की पावर तो डे बाय डे बढ़ती जा रही थी और ये बात ज़ियालीबी को खटक रही थी, क्योंकि जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ रही थी, अगर 3 साल के बाद उसकी शादी नायोन से ना भी हुई तो वो इतना पावरफुल होगा कि सब क्लैंस पर डोमिनेट हो जाएगा। यही रीजन थी कि सब ज़ियाओ जैन से डरने लगे थे। मगर ज़ियालीबी का बेटा उससे कहता है, आप परेशान मत हो, हम उसे जीतने नहीं देंगे। वो अपने फादर को एक ऐसे आदमी से मिलाता है जिसका नाम है लियूक्सी, और वो ज़ियाओ जैन को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी तरह से एग्री हो जाता है। इसके बाद एपिसोड में ज़ियाओ जैन को दिखाया जाता है, जो कि मार्केट में अपनी सिस्टर के साथ टेक्निक्स पर डिस्कशन कर रहा था। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि आज मार्केट कुछ अलग है। तभी उन्हें ये पता चलता है कि ज़ियालीबी ने इस मार्केट को खरीद लिया है और उसके खरीदने से उनकी मार्केट का दाम कम हो गया है। मतलब कि उसके फादर की मार्केट बहुत ज़्यादा नुकसान में पड़ चुकी है। अब उसे इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन ढूंढना था। ज़ियाओ जैन ऑप्शन हाउस के इंचार्ज से मिलने जाता है। वो उसे एक मेडिसिन फार्मूला देता है जो कि ब्लीडिंग बोन्स को क्लॉट करने का फार्मूला था। असल में जिस चीज से ज़ियालीबी ने मार्केट को अपने अंडर किया था वो एक रिजुविनेशन पाउडर था, जिसकी प्राइस कम और एक्शन बहुत ज्यादा था। इसीलिए ज़ियाओ जैन को इसे कम्पीट करने के लिए कुछ अलग बनाना था। अब वो ऑप्शन हाउस से उसे बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देना चाहता था, मगर ऑप्शन हाउस की इंचार्ज उसे वो इंग्रेडिएंट्स देने से इनकार कर देती है। वो किसी भी हाल में ज़ियालीबी की दुश्मनी नहीं ले सकती थी। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक वहां बहुत से लोग आकर उन पर हमला कर देते हैं, मगर ज़ियाओ जैन वैक्यूम पंप की टेक्निक से उन सबको मार देता है। अब वहां की इंचार्ज उनमें से एक से पूछती है, तुम्हें किसने भेजा है? तो वो बताता है कि हमें लियूक्सी ने भेजा है ताकि हम तुम्हें किडनैप कर सकें। लियूक्सी वही आदमी है जिसने ज़ियालीबी से कमिटमेंट की थी कि वो ज़ियाओ जैन को मार देगा। यहाँ ऑप्शन हाउस की इंचार्ज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस इंसान को जिसने उसे किडनैप करना था उसे मार कर भगा देती है और फिर ज़ियाओ जैन से इम्प्रेस होकर उसे सब इंग्रेडिएंट्स दे देती है, जिस पर ज़ियाओ जैन इन सब को लेकर उसके फादर को देने का कहता है। ऑप्शन हाउस की इंचार्ज उससे पूछती है कि तुम कौन हो? तभी ज़ियाओ जैन अपने फेस का मास्क हटा देता है। उसे देखकर वो इंचार्ज बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो पहले ही उसकी फाइटिंग स्किल्स की बहुत बड़ी फैन थी। इधर ज़ियालीबी लियूक्सी की इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसे डर था कि इसके बाद ऑप्शन हाउस में उसकी एंट्री बैन ना हो जाए। लेकिन उसका बेटा बताता है कि उसने हमारी एंट्री बंद तो नहीं की, लेकिन हाँ, हमारी खरीदी जाने वाली चीजों की प्राइस 5 टाइम्स ज्यादा कर दी है। उधर जाओ क्लैन में सब लोग ऑप्शन हाउस से कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिससे वो रिज्यूविनेशन पाउडर के कंपटीशन की कोई चीज बना सके। तभी वहां ऑप्शन हाउस की इंचार्ज आती है और उन्हें वही इंग्रेडिएंट्स देने की बात करती है। ज़ियाओ जैन के फादर के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वो उन इंग्रेडिएंट्स को खरीद सकते, लेकिन तभी वो इंचार्ज कहती है ये ओल्ड मास्टर का गिफ्ट है। तभी वहां ज़ियाओ जैन ओल्ड मास्टर का भेस बदलकर वहां आ जाता है और उन सब के सामने वैक्यूम पंप टेक्निक की हेल्प से मेडिसिन बनाने लगता है। वो उन्हें बताता है कि इस मेडिसिन से ब्लीडिंग बोन बहुत जल्दी क्लॉट हो जाएगी और इस मेडिसिन के सामने रिजुविनेशन बोन की कोई वैल्यू नहीं है। अब ज़ियाओ जैन के फादर इन ओल्ड मास्टर से ये सब फ्री में नहीं लेना चाहते थे, मगर वो ओल्ड मास्टर कहता है
मैं ये सब कुछ तुम्हारे बेटे से इम्प्रेस होकर तुम्हें दे रहा हूँ। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। रास्ते में ऑप्शन हाउस की इंचार्ज ज़ियाओजियन को कहती है, तुम जियालीबी से जरा बच कर रहो, तुम्हें उससे कोई नुकसान हो सकता है। और यही इस एपिसोड का एंड होता है। एपिसोड 7 में दिखाया जाता है कि जियाओ क्लैन मार्केट में अपना पाउडर इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ जियालीबी भी अपने रिजुविनेशन पाउडर को बेचने की पूरी कोशिश करता है, मगर ब्लड क्लॉटिंग पाउडर के आने से रिजुविनेशन पाउडर की वैल्यू बिल्कुल गिर जाती है और जियालीबी के एग्जिस्टिंग कस्टमर भी उसके हाथ से जाने लगे थे। उनकी मार्केट पूरी तरह से नुकसान में चली जाती है, जिस पर जियालीबी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। उसे मालूम होता है कि ऑप्शन हाउस के इंचार्ज ने उसके साथ होने वाली फ्यूचर डील्स भी कैंसिल कर दी होंगी। ये सब सुनकर लियोक्सी पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ये सब उसी की लापरवाही की वजह से हो रहा था। यहाँ जियाओ क्लैन में जियोनिंग को दिखाया जाता है। ये वो वॉरियर था जो ज़ियाओजियन के अंकल का बेटा था और ज़ियाओजियन से सरमनी की फाइट में हार भी चुका था। जियोनिंग के पास उसकी बहन आती है। वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती है और अपने भाई की इस कंडीशन को देखकर मन ही मन में ज़ियाओजियन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। वहाँ जियालीबी भी अपने हाउस में लियोक्सी की अच्छी खासी इंसल्ट करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, मगर लियोक्सी वो उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि तुम अपनी तमाम चीज़ें ऑप्शन हाउस से ही लो। तुम्हें ये इंग्रेडिएंट सिटी के बाहर से भी मिल सकती हैं। मैं तुम्हें पता बताऊंगा जहाँ से तुम ये इंग्रेडिएंट्स ले सकते हो। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी मेडिसिन की रेसिपी दूंगा जो ब्लड क्लॉटिंग मेडिसिन से भी ज़्यादा पावरफुल है और इसके इंग्रेडिएंट्स तुम्हें बाहर की सिटी से मिल सकते हैं। लेकिन इसके बनाने में लियोक्सी अपनी एक शर्त बताता है। वो ज़ियाओजियन की सिस्टर को हासिल करना चाहता था, मगर ये सुनते ही जियालीबी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसका बेटा भी ज़ियाओजियन की सिस्टर को लाइक करता था। जियालीबी के पास अब कोई सल्यूशन नहीं था, इसलिए वो अपने बेटे को ज़ियाओजियन को मारने का कहता है और साथ ही अपने बेटे को ज़ियाओजियन की बहन को अपनी बहू बनाने का कह देता है। नेक्स्ट डे जियोनिंग अपनी बहन के साथ रास्ते में था और वहीं ज़ियाजीबी का बेटा अपने दोस्तों के साथ उन दोनों को घेर लेता है। वो दोनों उनका सामना करते हैं, मगर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। तभी वहां ज़ियाओजियन आ जाता है और खूब फाइट करता है, मगर बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी ज़ियाओजियन जीत नहीं पा रहा था। तब वो अपने मास्टर की हेल्प मांगता है, तो उसका मास्टर अपनी पावर का यूज करते हुए ज़ियाजीबी के बेटे पर ऐसा अटैक करता है कि वो दूर जाकर गिरता है। उधर ज़ियाजीबी भी वहां पहुंच जाता है और अपने बेटे की इस कंडीशन को देखकर गुस्से में ज़ियाओजियन पर अटैक कर देता है। अब ज़ियाओजियन वो इतना पावरफुल भी नहीं था कि ज़ियाजीबी की पावर्स को झेल सकता। तभी ज़ियाओजियन की सिस्टर वहां आ जाती है और अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो भी उसके सामने टिक नहीं पाती। अब वो दोनों मरने ही वाले थे कि उन दोनों के फादर वहां आकर अपनी पावर से ज़ियाजीबी पर अटैक करते हैं और उनकी पावर के आगे ज़ियाजीबी की पावर भी कम पड़ जाती है। अब वो मरने ही वाला था कि तभी वहां एक और वॉरियर आता है जो ज़ियाओजियन के फादर के अटैक को रोक लेता है, जिससे ज़ियाजीबी बच जाता है। अब उसे जल्द से जल्द अपने बेटे का इलाज करवाना था, जिसके लिए वो जल्दी ही वहां से चला जाता है। ये वॉरियर ज़ियाजीबी हाउस का सेकंड एल्डर सन था और वो उनकी फैमिली का सबसे पावरफुल वॉरियर था। अब ज़ियाओजियन के फादर को भी उसकी पावर का अंदाजा हो चुका था और उन्हें ये भी पता चल गया था कि ज़ियाजीबी हाउस लियोक्सी की हेल्प से एक ऐसी मेडिसिन तैयार करना चाहते हैं जो उनकी मेडिसिन से भी ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन होगी। यहीं ज़ियाओजियन की सिस्टर लियोक्सी को मारने का सोचती है, क्योंकि वो उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की बार कोशिश कर रहा था। यहाँ ज़ियालीबी भी परेशान था और उसका बेटा उसे कहता है, ज़ियाओजियन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, अब हमें लियोक्सी की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि मैं उसे अकेला नहीं मार सकता। मतलब कि ज़ियालीबी का बेटा अपनी पसंद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था। वहाँ ज़ियाओजियन को भी लियोक्सी से खतरा महसूस होता है और उसे मारने के लिए वो उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन जब वो लियोक्सी के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर वहाँ पहले से मौजूद थी, जिसने सीक्रेट टेक्निक की हेल्प से लियोक्सी को मार दिया था। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, जिसे यूज़ करके उसकी बहन की एनर्जी बहुत कम हो गई थी।
उसकी एनर्जी इतनी कम हो गई थी कि वो अब बात भी नहीं कर पा रही थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि जालेबी तक ल्योक्सी के मरने की न्यूज़ पहुंच गई है और वो ये समझ जाता है कि इसे ज़रूर ज़ाओ जियान ने ही मरवाया है। अब वो सोचता है कि क्यों ना वो ल्योक्सी के मरने की न्यूज़ उसके मास्टर को बता दे। ऐसा करने से उसका मास्टर हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि अब मेडिसिन बनाने में ल्योक्सी के मास्टर की हेल्प ली जा सकती है। अब जालेबी अपने पावरफुल वॉरियर को मेडिसिन की इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए भेज देता है। उधर जाइजेन ऑप्शन हाउस की इंचार्ज के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि जालेबी जिस मेडिसिन को तैयार करना चाहता है उसके इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए क्या वो तुम्हारे पास आया है या नहीं। तो वो उससे बताती है कि मेरे पास तो ऐसा कोई इंसान नहीं आया। इसके बाद वो मैप लेकर जाइजेन के पास जाती है और उसे उस मैप में एक जगह दिखाती है। वो कहती है कि यही वो जगह है जहाँ से वो इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए जा सकते हैं। अब जाइजेन वो उन्हें रोकने के लिए वहां जाने का फैसला कर लेता है। इसके लिए वो अपने पापा के पास जाकर उनसे परमिशन लेता है। उसके पापा उसे मोटिवेट करते हैं और जाने की परमिशन दे देते हैं। ज़ियाओ जैन अकेले जंगल से होते मैजिकल पीस माउंटेन की तरफ जाता है। उसके मास्टर उसे गाइड करते हैं कि यहाँ कहीं भी किसी भी किस्म के मॉन्स्टर तुम्हें मिल सकते हैं। यहाँ के कुछ मास्टर्स लेवल नंबर 1 के हैं और कुछ लेवल नंबर 3 के हैं, जिनसे बचने के लिए उसके मास्टर उसे हैवी स्वॉर्ड देते हैं। स्टार्ट के कुछ दिनों में तो वो उसे उठा भी नहीं पाता, मगर कुछ दिन तक वो पूरी तरह से उसे चलाना सीख जाता है और उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। एक दिन प्रैक्टिस करते हुए उसे एक लड़की की चीखें सुनाई देती हैं, जिसका एल्फ्स पीछा कर रहे थे ताकि उसका शिकार बना सकें। ज़ाओ जियान अपने मास्टर के कहने पे उस लड़की को बचाने के लिए जाता है। वो अपनी फाइटिंग स्किल से उस लड़की को बचा भी लेता है। अब वो लड़की उसे बताती है कि वो एक मेडिकल एक्सपर्ट है और यहाँ हर्ब्स ढूंढने के लिए आई है। ये सुनकर ज़ाओ जियान उससे फौरन जालेबी के मेंबर्स के बारे में पूछता है, जिस पर लड़की उसे कहती है, हाँ मैंने उन्हें देखा है, मगर मैं तुम्हें उनका पता तभी बताऊंगी जब तुम मुझे मेरे बाकी ग्रुप मेंबर्स के पास वापस छोड़ाओगे। ज़ाओ जियान उसे वापस छोड़ने के लिए राजी हो जाता है, तो रास्ते में उन्हें कुछ लोगों की चीखें भी सुनाई देती हैं। अब ये लोग उन्हें बचाने के लिए फौरन से उस साइड पर जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ये लोग तो उसी लड़की के ग्रुप मेंबर्स थे जिन पर मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। ज़ाओ जियान उनसे फाइट करके उसके ग्रुप मेंबर्स को बचा लेता है और तभी उसे ये पता चलता है कि ये मॉन्स्टर वो मॉन्स्टर हैं जिनमें एक कोर होता है जिसकी मार्केट में बहुत वैल्यू है। ज़ाओ जियान उनमें से एक मास्टर को मार देता है और उसमें से वो कोर निकाल लेता है। अब वो लड़की ज़ाओ जियान को कहती है, क्यों ना तुम हमारे ग्रुप के साथ मिलकर काम करो। तुम हमारे साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को मार के वो कोर निकालना। हम तुम्हें मार्केट से इसकी काफ़ी अच्छी प्राइस दिलवा देंगे। मगर ज़ाओ जियान वो उसके लिए इनकार कर देता है और फिर उससे ज़ियालीबी के लोगों की लोकेशन पूछता है, मगर वो फिर भी उसे लोकेशन नहीं बताती और कहती है कि हमारे ग्रुप का लीडर बहुत बुरा है और मुझे उस पर बहुत डाउट है, इसलिए जब तुम मुझे सेफली मेरे विलेज तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें ये सब कुछ बता दूंगी। पहले तो ज़ाओ जियान इसके लिए नहीं मानता, मगर फिर उस लड़की की हेल्प के लिए तैयार हो जाता है और आज की रात उन्हीं के ग्रुप के साथ स्टे करता है। वहाँ उस ग्रुप का लीडर ज़ाओ जियान को ग्रुप का लीडर बनाने की ऑफर करता है, लेकिन ज़ाओ जियान उसे थैंक्स कहकर उस ऑफर से इनकार कर देता है। कुछ देर के बाद वो लड़की ज़ाओ जियान को एक गुफा की तरफ इशारा करके बताती है कि इस गुफा में खजाना है और इसे निकालने में वो ज़ाओ जियान की हेल्प मांगती है। ज़ाओ जियान कहता है कि अगर मैं तुम्हें खजाना निकाल देता हूँ तो क्या तुम मुझे उन लोगों की लोकेशन बता दोगी। तो लड़की इस पर एग्री कर जाती है। वो जिस पहाड़ पर खड़े थे उससे नीचे के पहाड़ में खजाना था, इसीलिए ज़ाओ जियान ज्यादा देर न करते हुए उस लड़की के साथ नीचे गुफा में कूद जाता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है।